Morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be moving charge and magnetism, class 12. And today's topic will be circular current loop as a magnetic dipole. हिंदी में आप इसको बोलते हो वृत्ताकार वैद्युत धारा पास। पास मतलब कुंडली, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक में आपका टॉपिक क्या है वो समझो। दिया है कि सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। आपके पास एक सर्कुलर करंट लूप है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको आपने क्या बोल दिया, सर्कुलर करंट लूप। एज ए वो बिहेव करता है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से, चुंबकीय द्विध्रुव की तरीके से। अब सबसे पहले इस टॉपिक से समझने से पहले मैं एक डील करता हूं एक पॉइंट, मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 4.10.2 है। ठीक है, तो इस टॉपिक से पहले मैं आपको मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसके पहले जब मैंने आपको टॉर्क बताया था कि व्हेन द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। जब भी आप किसी भी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला NBIA sin थीटा, और वहां पर आपने देखा था लास्ट में I इंटू ए की जगह पर आपने क्या लिखा था, M। I इंटू ए की जगह पर लिखा था आपने M, और M को आपने बोला था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। होता क्या है वो अब यहाँ पे देखो। जैसे मान लो कि आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक वृत्ताकार कुंडली है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक बात समझना, आपकी कॉइल को इस तरीके से बनाने का पीछे का रीजन आपको पता है। अगर मैंने इस तरीके से बनाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉइल है वो इस बोर्ड पे इस तरीके से रखा है, और अगर मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है मतलब वो इस तरीके से आपका है। यानी कि आप इसको इमेजिन क्या करोगे कि आपके पास कोई कॉइल है वो इस तरीके से रखा है। ठीक है, ओके, ये पहली बात। सेकेंड पॉइंट, यहां पर इस वाले कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, ये है आई करंट, ये है आई करंट। यहां पर ये जो करंट है ये आउटसाइड है, यानी कि जो कॉइल आपने इस तरीके से रखा है यहां पर करंट आपकी तरफ जा रही है, नीचे करंट मेरी तरफ आ रही है। ये करंट कहां पर है, आउटसाइड, और ये करंट कहां पर है, इनसाइड। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, आई मैंने यहां पर लिख दिया डॉट। डॉट मतलब ये करंट कहां जा रही है, बाहर की तरफ, और ये करंट मैंने लिख दिया क्रॉस, मतलब ये करंट कहां पर है, इनसाइड। ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा। एक कॉइल है, करंट बाहर की तरफ डॉट, करंट अंदर की तरफ क्रॉस। ओके, अब आपको ये पता है कि ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब आपको ये करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी वो हम डील करते हैं। देखो मेरी बात आप समझो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, राइट हैंड रूल के थ्रू। बात समझना, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को करते हो। मेरी बात, जैसे ये एक वायर है, करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने करंट के थंब की डायरेक्शन में क्या किया, सॉरी करंट की डायरेक्शन में आपने थंब किया, फिंगर को बेंड किया। फिंगर आपका जिस डायरेक्शन में बेंड होता है वो डायरेक्शन किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब कि फिंगर मैंने बेंड किया, ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये पहला पॉइंट। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, इसको अगर आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो। क्या रिवर्स का मतलब क्या हुआ, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट। कर्लिंग फिंगर, ये कर्लिंग फिंगर किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर आपके पास कोई कॉइल है इस तरीके से, कॉइल, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट कहां पर है, बाहर की तरफ, यहां पर करंट अंदर की तरफ, मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो करंट आपका जिस डायरेक्शन में हो वहां पर आप अपने इन चारों फिंगर को करोगे, फिर इन चारों फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करो, और ये थंब आपका इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये बताओ इस वाले कॉइल में करंट कहां जा रहा है, यहां पर बाहर की तरफ, आगे की तरफ, आपकी तरफ। तो मैंने इन चारों फिंगर को इस डायरेक्शन में किया, थंब कहां पर इंडिकेट कर रहा है, इस तरफ। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहां से निकलती है, और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय क्षेत्र का एक बंद लूप का निर्माण करती है। तो धारा यहां पर आगे की तरफ है, तो यहां पर मैंने इस तरीके से किया, 4 फिंगर, करंट की डायरेक्शन, थंब इंडिकेट कर रहा है ये डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से निकल रहा है। मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इस तरीके से निकल रहा है, मतलब ये कुछ। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फॉर्म में सर्कुलर लूप, ये हो गया।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकल रही है आपकी। यहाँ पर इसका रिवर्स, यहाँ पर जो करंट है वो आगे की तरफ है, यहाँ पे जो करंट है वो पीछे की तरफ है, यहाँ पे जो करंट है वो आगे की तरफ, यहाँ पे करंट है पीछे की तरफ है। ये बताओ तो सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ पे जो करंट है वो, ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पर देखो दोनों जो करंट की डायरेक्शन ही रिवर्स है ना, यहाँ पे करंट आपका डॉट मतलब आउटसाइड है, तो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र का वो है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज इस तरीके से आपका निकल रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रही है इसके सेंटर पे, इस तरीके से कुछ है आपका। क्लियर? आपको मैंने बताया भी था कि एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट लाइन, बीच में स्ट्रेट लाइन होगा, बाकी आपका सर्कुलर होगा, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए, ये आप समझो। अब अगर मैंने एक मैग्नेट लिया, ये आपके पास एक चुंबक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। अब ये तो ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट में अपने चारों तरफ सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होती है, नॉर्थ से साउथ। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी वो नॉर्थ से साउथ इस तरीके से आपका होगा। और इसके अंदर साउथ से नॉर्थ। ये एक मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आप देखो तो आपको दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिक्टो सिमिलर दिखते हैं। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर कर रहा है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ से है, यहाँ पे देखो बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका इस तरफ से है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेट का है, डिक्टो मैग्नेटिक फील्ड आपका एक करंट कैरिंग कॉइल का है, एक करंट कैरिंग लूप का है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो करंट कैरिंग लूप होता है, जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा वो एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है कि जो भी एक सर्कुलर करंट लूप है, एक वृत्ताकार हमारे पास करंट लूप है, वो एक चुंबक की तरीके से बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों आपका डिट्टो सेम टू सेम ही दिख रहा है आपको। ये बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ भी नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए, यहाँ भी नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए। कॉइल आपका इस तरीके से है, ये कॉइल है आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रहा है, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। मतलब रिंग का इधर से आप देखोगे तो ये नॉर्थ पोल है, और इधर से आप देखोगे तो कौन सा पोल है आपका, साउथ पोल है। मीन्स ये जो है ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स टू साउथ। करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट लूप बिहेव एज ए मैग्नेट। क्लियर हो चुका? अब मेरी बात समझो। आप पहले चैप्टर में आपने एक पॉइंट देखा था, फर्स्ट चैप्टर में आपके पास दो चार्ज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, टू चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सेम क्यू एंड क्यू, अपोजिट नेचर, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज विल बी 2a। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर 2a है तो इसका जो ये बताओ, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले चैप्टर में आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पे होगा, प्लस से माइनस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र रेखा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, यानी कि दोनों चार्ज आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पर अब ये बताओ, तो यहाँ पर एक आपने टर्म पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसको आपने रिप्रेजेंट किया था P से। P का जो फॉर्मूला था, दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, तो P इक्वल टू Q इंटू 2a। P जो ये जो क्वांटिटी है, इसको आपने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P इक्वल टू किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस यानी 2a। क्लियर है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी और इसकी जो डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन कहाँ पे था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस से माइनस, तो P की डायरेक्शन कहाँ पर थी आपकी, P की जो डायरेक्शन थी वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वो P की डायरेक्शन थी। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा जब दोनों चार्ज के बीच में गैप होगा। तो सेम टू सेम अभी यहाँ पर जो चार्ज है वो मूविंग कंडीशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ना मिलके कौन सा डाइपोल मोमेंट मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैं आपसे अभी आप ये बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आप m से लिखते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैंने किससे लिखा, P से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैंने किससे लिखा, m से। m इक्वल टू P का फॉर्मूला क्या था, दोनों चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो तो चार्ज की वजह से हो रहा है, उनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो इसके पोल स्ट्रेंथ के कारण हो रहा है, यानी कि ये नॉर्थ पोल है, इसके पोल स्ट्रेंथ को मैं लेता हूँ P, साउथ के पोल स्ट्रेंथ को मैं लेता हूँ P, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। पोल स्ट्रेंथ ध्रुव, जो भी ध्रुव है उसका सामर्थ्य, जैसे ये बताओ ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब मैं दूसरा मैग्नेट लेके आता हूँ, वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये बताओ इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, दूसरा मैं मैग्नेट लेके आता हूँ उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अधिक है। वो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसके पोल की बात कर रहे हैं। ये जो नॉर्थ पोल है इसकी कैपेबिलिटी कम है, दूसरा मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल की कैपेसिटी क्या है, अधिक है। तो पोल स्ट्रेंथ को मैंने किससे लिखा, P से। ये आप चैप्टर नंबर 5 में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, फुल डिटेल में है ये। अभी मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि पोल स्ट्रेंथ P, इसका मैग्नीट्यूड कितना P, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना P, अपोजिट नेचर, तो ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर m इक्वल टू P इंटू दोनों की बीच की डिस्टेंस होता है 2l। यहाँ पर डिस्टेंस कितना होता है 2a, यहाँ पर डिस्टेंस मैं लेता हूँ 2l, तो m इक्वल टू P इंटू 2l। क्लियर? डायरेक्शन m की, तो m की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, P की डायरेक्शन कहाँ पर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो m की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ टू साउथ, तो m की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, m की डायरेक्शन कहाँ पर जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। ये तो आपको समझ में आ गया कि मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप इस तरीके से लिखोगे। यहां पर आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप कैसे लिखोगे, m इज इक्वल टू, यहां पे तो कोई पोल तो है ही नहीं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किसके कारण बन रहा था, पोल के कारण। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण मिल रहा है, करंट के कारण। तो m इज इक्वल टू आई इंटू यहां पे क्या है 2l, 2l क्या है, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पर तो कोई पोल है ही नहीं, यहां पर दो सेकेंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिपेंड करेगा इसके एरिया के ऊपर। ये बताओ अगर ये पोल की अगर ये डिस्टेंस आपका अधिक हो, अगर ये डिस्टेंस मैंने अधिक कर दिया तो m आपका बढ़ जाएगा, डिस्टेंस मैंने कम कर दिया तो m आपका कम हो जाएगा। सेम टू सेम अगर ये एरिया आपका कम है तो m की वैल्यू कम होगी, अगर ये एरिया मैंने बड़ा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बड़ा हो जाएगा ना। यानी कि जो m होगा वो I पर डिपेंड करेगा और डिपेंड करेगा किस पर, एरिया पर। समझ आया आपको? मतलब कि एक मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होता है, एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरीके से आप लिखोगे।
और ये तो फर्स्ट चैप्टर की बात है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्या होता है। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला I × A। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, हम इस टॉपिक पर हम आते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये चैप्टर में 5 में पूरा डिटेल में है। मैं आपको केवल ये टॉपिक समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका होता क्या है। तो मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, M = I × A। ठीक है, रफ करता हूं मैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपके पास एक सर्कुलर करंट लूप है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से बिहेव करता है। अब मैंने आपको इसके लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है, इसमें करंट फ्लो रहा है, ये I डॉट, ये I क्रॉस। इसका मतलब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसकी रेडियस सपोज करो, इसकी रेडियस कितनी है R, ये इसका एक्सिस, इसके एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस, सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये आपने डेरिवेशन आपने ऑलरेडी किया हुआ है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना वो आपने निकाला हुआ है, B = μ0 I r² डिवाइडेड बाई 2x² प्लस r² पे पावर 3/2। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड यहां पर फाइंड किया हुआ, ऑलरेडी आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, इसके पहले एक टॉपिक था आपका, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0 I जो भी करंट है, r इसकी रेडियस अपॉन 2x क्या है डिस्टेंस, r इसकी रेडियस पे पावर 3/2। ठीक है, ये बात हो गई। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया कि एक सर्कुलर करंट लूप और एक मैग्नेट, दोनों का जो बिहेवियर होता है वो दोनों का बिहेवियर आपका सेम टू सेम होता है। जैसा मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट क्रिएट करता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपका एक सर्कुलर करंट लूप भी क्रिएट करेगा। सर्कुलर करंट लूप यानी कि अगर आपके पास एक सर्कुलर करंट लूप है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों डिक्टो सेम टू सेम होती है। यानी कि आप या तो सर्कुलर करंट लूप बोलो या तो आप उसको मैग्नेट बोलो, दोनों बात आपका एक ही है, दोनों आपके एक जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, यानी कि अभी बताओ यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है। अब अगर मैं इसी की जगह पर एक मैग्नेट रखता हूं, मैग्नेट, एक मिनट, मैंने इसकी जगह पर एक रखा मैग्नेट, ये हो गया मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जी ये बताओ, जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका इस कॉइल का है, डिक्टो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका ये मैग्नेट का होगा। जैसे ये कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकलेगा, तो मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकलेगा। ठीक है, कॉइल का सेंटर ये है, तो मैग्नेट का भी सेंटर मैंने वहीं पे ले लिया। ठीक, अभी आप मुझे ये बताओ, मैग्नेट के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आपका इस करंट के कारण होगा, इस कॉइल के कारण होगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड आपका इसके कारण भी होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों तो आपके एक जैसे बिहेव कर रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला आपको ये पता है, फॉर्मूले में B = μ0 I, अगर x की वैल्यू काफी अधिक हो, अगर हमारा x की वैल्यू काफी अधिक है, मीन्स मैं लिखता हूं इफ x इज ग्रेटर देन इन कंपेरिजन टू r, ये तो अगर x का मान r से काफी बड़ा है तो r आपका काफी छोटा होगा, तो हम r को क्या करेंगे, r² को नेग्लेक्ट कर देंगे, r को नेग्लेक्ट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ये बताओ, तो यहां से r को आप नेग्लेक्ट कर दो, ये r को आप x के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो मैंने इस r को नेग्लेक्ट कर दिया। कितना बचा, r² डिवाइडेड बाई 2
एक्स स्क्वायर प्लस 0 पे पावर 3/2, ये तो हो गया कैंसिल। कितना हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर पे पावर 2, एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2x पे पावर 3। क्लियर है, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहां पे कितना गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x पे पावर 3। इसको तो थोड़ा मैं सॉल्व करता हूं। मैंने यहां पे लिखा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, पाई से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, पाई से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू एक्स पे पावर 3। ये बताओ ये क्या है, इस कॉइल की रेडियस कितनी, r, ये बताओ तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मीन्स ये जो है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो, यानी इसकी जगह पे आप चाहो तो a लिख सकते हो। रिप्लेस करता हूं मैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू a अपॉन 2 पाई इंटू एक्स पे पावर 3। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, वो मैंने क्यों करता हूं ये मैं आपको बताता हूं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 से मल्टीप्लाई, तो 2ia अपॉन, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 2 4 पाई इंटू एक्स पे पावर 3। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 i इंटू ए क्या होता है, i इंटू ए, अभी मैंने आपको बताया था i इंटू ए मतलब m, i इंटू ए मतलब m क्या है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो i इंटू ए की जगह पे मैंने लिखा है m अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया कहां पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यू। यानी कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, m क्या है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण डिवाइडेड बाई x क्या है आपका डिस्टेंस है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मैग्नेट के एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक। अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा फर्स्ट चैप्टर में अगर आप आओ, यहां पर एक चार्ज है प्लस q, यहां पर एक चार्ज है माइनस q, इन दोनों चार्जों को कनेक्ट करने वाली लाइन, ये तो ये डिस्टेंस कितना था 2a। इन दोनों चार्जों को कनेक्ट करने वाली लाइन को आप बोलते हो एक्सिस और इसको आप बोलते हो इक्वेटर, विषुवत रेखा, और ये था अक्ष, ये सेंटर से y दूरी, y डिस्टेंस याद है अगर आपको थोड़ा बहुत तो, इसको आप बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके सेंटर से y डिस्टेंस पर यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था फर्स्ट चैप्टर में, E इक्वल टू k 2p अपॉन z क्यू। अगर इसको मैं z ले लेता हूं तो z पे पावर 3, और आपने सेंटर से z डिस्टेंस पर, इसको आप बोलते हो इक्वेटर, विषुवत रेखा, सेंटर से z डिस्टेंस पर आपने यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, E इज इक्वल टू 2 को यहां से हटा दो तो kp बाई जेड क्यू। k क्या है, कांस्टेंट है, k की वैल्यू कितनी थी, ये आपका कहां पर इक्वेटर, और k का मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। मैं आपका केवल ये जो टॉपिक है इसको मैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेट कर रहा हूं थोड़ा सा बस, ठीक है, ये आपको समझ आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से z डिस्टेंस पर ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, k 2p बाई जेड क्यू। ये बताओ मैग्नेट के सेंटर से x डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई एक्स क्यू। अगर मैं दोनों को रिलेट करता हूं, यहां पर कांस्टेंट कितना है k, और यहां पर कांस्टेंट कितना है म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां पे p था, यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और यहां पर चुंबकीय डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहां पे z डिस्टेंस, यहां भी x डिस्टेंस। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस मैग्नेट के इक्वेटर, यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन यहां पर, ये एक मैंने पॉइंट आपको दिया, ये पॉइंट और ये डिस्टेंस मैंने आपको दिया x, और आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो।
ये बताओ ये वाली लाइन कौन सी है, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर पे कितना होता है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, इक्वेटर पे कितना, बी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर पे क्या है 2 नहीं रहेगा, ये तो 2 को हटा दो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स पे पावर 3। ये कहां का एक्सिस, ये कहां का इक्वेटर, विषुवत रेखा। क्लियर है। ये बताओ अगर मैं थोड़ा सा इन दोनों में रिलेट करता हूं, फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर को अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूं, क्या क्या आपको मिलता है। ये तो पहले चैप्टर में क्या था, कांस्टेंट के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चैप्टर में के को आपने रिप्लेस किया किसके साथ, यहां पे कांस्टेंट इस चैप्टर में क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर। पहले चैप्टर में डाइपोल मोमेंट कितना था, P। इस चैप्टर में डाइपोल मोमेंट कितना है, M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर। पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी कारण क्रिएट होता था, Q के कारण। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण क्रिएट होता है, एक तो करंट के कारण, और अगर मैग्नेट है तो इसके पोल स्ट्रेंथ के कारण, यानी P मैंने लिखा, इसको स्मॉल p से लिख दो, इसको आप बोलोगे पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी सिमिलरिटी है दोनों में, किस तरीके से आप करोगे। तो ये आपका एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो ये आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। थैंक यू क्लास।